पवित्र त्योहार जो रक्षाबंधन त्योहार है, हम सदियों से मनाते आ रहे हैं। हर साल की भांति इस साल भी मनाएंगे। ये जो भारत भूमि पर परंपरा बनी हुई रंगोत्सव के रीति रिवाज है, हम भी सब हिंदू धर्मवासी ये रंगोत्सव की रीति के आधार पर हिंदू धर्म के माध्यम से ही हम एक के बाद एक त्योहार नित्य हर वर्ष मनाते आ रहे हैं। तो आज सब त्योहारों से जो श्रेष्ठ पवित्र रिश्ता है, पवित्र बंधन है, ये सब धर्म वाले इस पवित्र बंधन में बंधते हैं और बड़े प्यार से इस उत्सव को भी मनाते हैं। तो हम आज सभी इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सागरी सेंटर पर सब एकत्रित हुए हैं। तो आज हम रक्षाबंधन मनाएंगे ही, तो उससे पहले हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदय जी पहुंचे हैं, थानेदार महोदय जी। आज मैं आपको बताती हूँ, आज सुबह ही 9 बजे ही भाई साहब ने बहनों को बुलाकर जितने भी स्टाफ है सभी को रक्षा सूत्र की कवच में बांधा है। क्योंकि आप जानते हैं समय के आधार पर पहले अपनी रक्षा और गांव का, शहरों का और देश का। तो भाई साहब ने बहुत सुंदर कार्यक्रम आज रखा था, जब बहनों को परमात्मा के घर से स्वयं निमंत्रण देकर बुलाया था। क्योंकि आप पहुंच नहीं पाते अपनी बहनों के पास, तो उन्होंने कहा कि ये जो जिम्मेवारी निभाते आज क्यों हम वंचित रहे इस त्योहार से, इसलिए उनकी दैवीय बहनों को बुलाकर आपने आज रक्षा सूत्र को भी बांधे और अपने सब स्टाफ परिवार जो है उनसे भी बनवाया। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी बहनों से निवेदन करती हूँ, आज हमारे बीच में पहुंचे हुए सभी मेहमानों का फूल माला तिलक से स्वागत करें। अनिता बहन, उषा बहन से निवेदन है आप आगे आए। कस्तूर भाई और जीवराज जी, हमारे कस्तूर भाई, रुपेश भाई और विनोद भाई आगे आए। ताराचंद जी, थानेदार महोदय जी का शॉल और फूल माला से स्वागत करें। सभी भाइयों से निवेदन है आप तालियां बजाते रहिए। बहनों से निवेदन है, बहनों से निवेदन है, सब तालियां बजाते रहिए। कोई ताली से कोई पैस नहीं, उनके तालियां बजाएंगे मन शुद्ध और कर्म शुद्ध और सुख शांति की समझ का प्रतीक है। आज एक खुशियों के मौके पर हमारे बीच में भाई साहब पहुंचे हुए, चाहे तो हमारे ब्राह्मण परिवार की ओर से तहे दिल से भाई साहब को स्वागत हो। इस स्वागत के अवसर पर सभी आनंद लेते रहे और कर्तव्य देने से भी स्वागत करके इस कार्यक्रम की चार बढ़ाते रहे। साथ साथ ये बहुत सुंदर हमारी पत्ती है शांति का, ये उड़ीसा की चीज है। हमारी जगन्नाथ धाम पुरी, वहाँ से ये बहुत सुंदर पत्ती है जो आप दान में कार्यक्रम होगी पूर्व व्यंजन का। तो साथ साथ हमारे बीच में नगर अध्यक्ष की और नगर पालिका की अध्यक्ष राकेश महल जी है। मैं उनकी स्वागत करने के लिए हमारे विनोद भाई, रुपेश भाई को निवेदन करती हूँ आप आगे आए। ओगट भाई, रुपेश भाई का तिलक लगाओगे, तिलक और ओगट भाई आओ, ओगट भाई भाई ताकि व्यवस्था चालू करें, आप लोग तालियां बजाते रहिए। और अभी हमारे गुरु जी राठौर भाई साहब, आपको ऐसे भी कहा जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ कार्यरत जो कि आज एनसी स्काउट में काम करें, तो आप
गौरी शंकर भाई गौरी शंकर भाई जी और गंगाराम भाई जी को निवेदन करती हूँ आगे आए। मुंह से पट्टी मोहन जी भाई साहब का स्वागत करें। जगदीश भाई जी तिलक लगाया तो तालियां आपको बजा देंगी। पट्टी लगाकर हमारे गंगाराम भाई जी स्वागत करें। और साथ साथ हमारे नगर पालिका के पार्षद महोदय जी हैं, तो मैं निवेदन करती हूँ अपने गौतम भाई, कांति भाई आगे आएंगे। गौतम भाई और कांति भाई, आशा भाई तीनों आगे आए। तिलक लगाकर आगे आए। तालियां तो बजा करें इसे आज जो आत्मिक स्फूर्ति का तिलक लगाए जा रहे हैं गौतम भाई माला वाला का सम्मान कर रहे हैं पहनाकर। और आसाराम भाई से निवेदन है आप पट्टी उड़ाकर स्वागत करें। साथ साथ आज हमारे बीच में माउंट आबू आरावली आबू पर्वत से महातपस्वी राजयोगी वासंती दीदी जी पहुंचे हैं, तो मैं अनिता मैम से निवेदन करती हूँ तिलक और माला चुनी लगाकर वासंती दीदी का सम्मान करें। आपको मैं बताता हूँ आप हमारे बीच में आते ही रहते हैं, आप बहुत सेवादारी में हमेशा जरूर सेवा के लिए भागते रहते हैं। और बचपन से तो ज्ञान नहीं है और 25 सालों से माउंटवाल में कि प्रेमा सेवा हॉस्पिटल आंखों का हॉस्पिटल है, आप वहाँ सेवाएं देते। आप करते जो ऑपरेशन किए गए जहाँ आंखों के ऑपरेशन किया जाता है वहाँ पर आपकी ड्यूटी है जो एक मरीज को व्यवस्थित रूप से ही उनको तैयार करके इतना आदमी की दृष्टि और मनोमय रखकर उनको उस काम पर पहुंचाते जो फिर विश्व को पूर्ण देखने की आनंद ले सकते। वो गुप्त सेवाएं आप करते रहते और हमारे बीच में आते ही रहते हैं। तो आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है जो आप पहुंचे हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज ये संसार में हम देखते हैं समय अनुसार समय बीतता जा रहा है, परंतु हम आज सबसे पीछे हैं। आज समय अपना कार्य एकत्रित करता जा रहा है और हम आज पीछे ही हैं। तो इसीलिए आज के आधार पर हम देखेंगे तो हमें भी समय के साथ साथ किस आधार से तालमेल उठाकर चले तो वो देखना चाहिए। तो अभी मैं अपने बीच में विनोद भाई पहुंचे हैं, विनोद भाई से निवेदन करती हूँ और कस्तूर भाई से निवेदन करती हूँ जिमराज जी भाई साहब का फूलमाला और तिलक से स्वागत करें। विनोद भाई जी जहाँ कहीं आगे आए और कस्तूर भाई जी दोनों आगे आए। जिमराज जी भाई जी का बाबा की ओर से सम्मान है, स्वागत है। आप भी अपने पेंशन समाज में उनको बुलाते रहते हैं, जब कोई ना कोई नित्य कार्यक्रम बनाते ही रहते हैं तो स्वागत करने होते हैं। आज आप बाबा की घर में आए तो मैं बताऊंगी कि आज के आधार पर हम परिवार में समाज में दुनिया बनती जा रही ये एक ही चीज है जो हम समय के साथ नहीं चल सकते हैं। अपने संकल्प को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आज समय और प्रकृति पहुंच करके सब अपने समय पर अपना कार्य दिन रात करते जा रहे नित्य करे से, पर आज हम संसार के शांति की सबसे पीछे है, क्योंकि आज हमारे पास सुख सुविधा की कोई कमी नहीं, अतुल्य है, फिर भी मन की शांति नहीं है। क्योंकि जीवन में जो मानसिक शांति नहीं है, जीवन में जो मानसिक शांति नहीं है, तो उस आधार पर आज हमारे पास सब
पर मनाए, जो हमारे परिवार में, अपने जीवन में कोई भी चीज की कमी महसूस न करे और जो हम सोचे वही कार्य करें, क्योंकि आप जानते हो अब प्रकृति अपना कारोबार एक समय पर कर रही, अब सिर्फ एक ही आधार पर कर रहा है। जब प्रकृति 5 तत्व हम चलाएंगे तब हम भी असुरने योग्य हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा कैपेसिटी है जो प्रकृति की प्रकोप को सहन कर लेते, परंतु अब जो समय आने वाला है प्रकृति 5 तत्व जो एक साथ अपना रंग रूप लेकर सामने आएंगे। हे मनुष्य आत्माएं, हमें अपना समय के आधार पर हमें भी संपूर्ण बना यही पुकार करेंगे, तब अगर हम अपने श्रेष्ठ संकल्प से दृढ़ता पूर्वक हम अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम से भरपूर होंगे तो प्रकृति को भी सामना कर उसको अपने स्थान पर पहुंचा सकते और हम शक्ति का अनुभव कर सकते। तो इसलिए आज इस सभी लक्ष्य के इस पावन पर्व पर हम ऐसा श्रेष्ठ संकल्प करें जो कि आने वाला समय को हम सामना कर अपना जीवन की रक्षा, परिवार की रक्षा और अपना आसपास की रक्षा खुद ही कर सके। इसीलिए उस परम रक्षक के साथ आज ऐसा दिल का डोर बांध दीजिए जो चाहे कितना भी आंधी तूफान आ जाए वो डोर को कोई काट न सके। तो ऐसे आज कार्यक्रम बहुत सुंदर है, तो मैं अनिता बहन को और उषा बहन को निवेदन करती हूँ आज इस पावन अवसर पर हमारे आदरणीय मातृप्रिय सुचित्रा दीदी जी, जो हम बड़े प्यार से बड़ी दीदी कहते हैं, आज आपने इतना मेहनत करके आज इस गौरव को आज इतना हरा भरा बनाया, तो आज आपने जो प्यार और तपस्या किया उस प्यार और तपस्या के हम नतमस्तक करके आज आपकी प्रेरणा भी जो आज हम परिवार में 14 लोग समर्पित जीवन जी रहे हैं, तो आपकी ही आज ये मेहनत रहा, योग्य तपस्या का बल रहा, तो आज हम ऐसा जीवन सही बना पाए। तो आज मैं अनिता बहन को और उषा बहन को निवेदन करती हूँ हमारी दीदी जी का चुनरी, फूलमाला और तिलक के साथ स्वागत करें, क्योंकि हमेशा वो सबको आगे करते रहते, खुद छिपे हुए रहते। तो मैं चाहती हूँ आज अपने इस ग्रामीण परिवार के बीच में भी दीदी जी का सभी दिल से स्वागत करें, अभिनंदन करें, अभिवादन करें, क्योंकि वो हमेशा शुरू से हम देखने में मुझे आज 18 साल हो गए, हमेशा दीदी आगे ही बहनों को रखते हैं, भाई बहनों को रखते हैं, सभी को रखते हैं, परंतु खुद ही कुछ छिपे होकर जतन करते रहते। तो मैं निवेदन करती हूँ ऐसे महाप्रिय दीदी जी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, सभी भाई बहनों की ओर से स्वागत करेंगे। तो आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि समय आज सबके पास बहुत कम है, तो अभी मैं कुमारी स्वरूप को निमंत्रण करते बहुत सुंदर पावन पर्व रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में वो भी अपनी खुशियों का इजहार करना चाह रही है, तो उसे निवेदन है सोनम को आगे आए और अपनी स्वागत नृत्य रक्षाबंधन के पद पर वो तैयार करे। आगे आ जाइए, सोनम को निवेदन है। मैं भाई साहब को बताती हूँ कि हमारे पास काफी भाई बहन यहाँ जुड़े हुए हैं जो कि आज पहुंच नहीं पाए, क्योंकि आज सेम डे पर हमने इस कार्यक्रम रखा है, तो इसीलिए सब जगह के और अपने प्रपंच रेगुलर स्टूडेंट के नित्य सुबह 6:30 से आकर यहाँ मेडिटेशन और हमारी जो परमात्मा की हवा की दिशा
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी सुमन को। भाई साहब से भी निवेदन करती हूँ कुमारी को माला पहनाकर आज के दिन में उसका भी खुशी होना चाहिए। ये भी देखो कुमारी सुबह महीना तो सभी जब साल होते थे तब से आती रहते हैं और हमारा रेगुलर जो मेडिटेशन और मुरली क्लास का अध्ययन करते तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो इस पावन पर्व पर हम सब एकत्रित हुए बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पहुंचे हैं। तो इस आज के दिन में आज हम बड़ी विधि से आशीर्वाद की बोल सुने और अपने जीवन में अपनी आदरणीय वृद्ध से निवेदन करते हुए आज के समय पर हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति तो हम सभी जानते हैं क्यों हम ओम शांति करते हैं। सभी जानते हैं। हाथ थोड़ा खड़ा करें। वाह बहुत अच्छा। सभी ज्ञानी आत्माएं बैठे हुए हैं। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। है सभी शांत स्वरूप। थोड़ा हाथ हिलाओ। शांत स्वरूप है पक्का। गुस्से स्वरूप वाले तो नहीं हो। कोई भी गुस्सा तो नहीं आता है। हाँ आता है। तो आज अगर आता है तो आप यही पर ही इसी समय ही सब कुछ खत्म करके मैं आत्मा शांत स्वरूप बन जाओ। मैं एक प्रेम स्वरूप हूँ। स्वरूप हो जाओ। प्रेम से भरपूर हो जाओ। मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। सारी शक्तियाँ सर्व शक्तियाँ मेरे में भर रहा है। ये अनुभव करें। पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें मेरे में समा रही है। मैं पवित्र स्वरूप बनती जा रही। तो स्वरूप बनने से सुख मिलता है। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, 7 स्वरूप बनना है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता। ये 7 स्वरूप जब हम बन जाते हैं तो जीवन का सुख ही सुख, खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, शक्ति ही शक्ति मिलता जाता है। और हम आत्मा संसार में सर्वश्रेष्ठ आत्मा बन जाते हैं। क्योंकि आज दुनिया में सिर्फ ज्ञान देने वाले तो बहुत है, पर ज्ञान को स्वरूप में लाने वाले कौन है। ज्ञानी बनना फोटो में कोई होते हैं। भाषण करना तो बहुत, भाषण देने वाले बहुत आगे हैं और एक से बढ़कर एक भाषण देने वाले होते हैं, पर भाषण देने वाले फोटो में कोई एक होते हैं। तो हमको भाषण देने वाले बनना है। क्योंकि समय बहुत नाजुक है और नाजुक समय में अभी हम सभी बाबा के बच्चे जो यहाँ रोज आकर के परमात्मा ज्ञान सुनते हैं, ध्यान सीखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो आत्माओं का जिम्मेवारी हो गया है अब सभी आत्माओं को पालना देने का। कैसे पालना देंगे? खुद भरपूर होकर के अनेक आत्माओं को पालना देने का समय है। पालना क्या देंगे? ना मन से हरेक के प्रति शुभभावना, शुभकामना, सारा संसार की ग्लोब को सामने रख करके, सारा वर्ल्ड की मनुष्य आत्माओं को इमर्ज करके हरेक आत्माओं के लिए दुआएं करना है। परमात्मा शिव बाबा को याद करके हरेक के लिए ये सोचना है कि ये पूरे संसार की आत्माएं सुखी, शांत, प्रेम स्वरूप
कौन सी दान, ये सब कपड़े दान दे दिया, खाना खिला दिया, ये तो आज है कल नहीं रहेगा। और सर्वश्रेष्ठ पालना ये है कि उनके लिए हम शुभकामना करें कि कभी भी उनको कोई चीज की कमी न रहे, कभी भूखा न सोए। भगवान ऐसा शक्ति दे जो उन लोगों को कोई भी चीज की कमी न रहे, हर एक की मनोकामना बाबा पूरी करे, हर एक आत्मा निरोगी रहे, सभी मनुष्य आत्मा विघ्न से परे होकर रहे, किसी के सामने कोई भी विघ्न न आए, कोई परिस्थिति न आए। ऐसे रोज शुभकामना देंगे, यही हमारी श्रेष्ठ मनुष्य ज्ञानी आत्माओं की लक्ष्य में हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि सारा संसार के मनुष्य अज्ञान के घोर अंधकार में है। अभी भी वो चाहने में रह रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये कर लूं वो कर लूं, हाँ बच्चों के लिए 20 पीढ़ी तक मैं इकट्ठी कर लूं, यही बातों में वो लगे हुए हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि वो समय अभी बीत गया है, अभी मकान दुकान या प्रॉपर्टी इकट्ठी करना या चाहने में रहना, मनोकामनाएं कामनाएं करना, ये सब समय बीत गया है। अब जो समय है सर्व आत्माओं की कामनाओं को पूर्ति करना है। अगर हम अभी चाहना में रहेंगे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे मान चाहिए, मुझे शान चाहिए, मुझे तो खजाना चाहिए, अब चाहिए में रहेंगे तो अनेक आत्माओं की चाहना को कब पूरी करेंगे। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को जिम्मेवारी का ताज पहना दिया है कि बच्चे आप सदा खूब भरपूर होकर रहो और दुनिया को भरपूर करो। कब हम करेंगे? अमृत बेला उठ करके। शुभ मुहूर्त 2 बजे से 5 बजे तक चलता है, जिस टाइम स्वयं परमात्मा बंद करके हमारे सामने रहता है और उस परम ज्योति परमात्मा से सर्व गुणों के भंडार से सर्व शक्तियों, जैसे हम छोटे बच्चे थे फिर जवान हुए, बूढ़े होंगे, फिर एक दिन शरीर नया धारण करेंगे। जैसे अभी प्रकृति का मौसम अभी चल रहा है बारिश का, और इसके बाद सर्दी होगी, फिर गर्मी, ये चलता ही रहता है। तो संसार परिवर्तनशील है। इसीलिए सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग, अब कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। अब कुछ ही क्षण बाकी है, अभी लाखों वर्ष नहीं पड़ा है, 40,000 वर्ष नहीं पड़ा है, ऐसा अंधविश्वास में नहीं रही है। कलयुग अब थोड़ा सा ऊंचा है और थोड़े समय में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन से पहले स्वयं की परिवर्तन अति आवश्यक है। अपने आत्मा की कल्याण करना बहुत आवश्यक है। अपने आत्मा को सारी शक्तियों से भराना बहुत जरूरी है। आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पावन दुनिया में हमको चलना है। हमारा घर है परम धाम, परे ते परे धाम, मुक्ति लोक मोक्ष लोक जिसको कहा, शांति धाम परम धाम, वहां से हम आत्माएं आए थे सिर्फ कर्म करने के लिए ये संसार के नाटक में। अब नाटक पूरा हो रहा है, अब घर वापस चलना है। चलने से पहले आत्मा को शुद्ध पावन बनाना पड़ेगा। तो बाबा कहता है, शिव बाबा भोलेनाथ कहता है कि बच्चे प्यार से अगर चुप्त कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मार से चुप्त करवाना पड़ेगा। क्यों? कालों का काल महाकाल है। वो जब काल आता है तो एक को साथ में लेके जाता है, जब महाकाल आता है तो सर्व मनुष्य आत्माओं को मच्छर सदृश लेके जाएगा। और जाने से पहले कर्म का हिसाब किताब यही शरीर है, नहीं भविष्य आपका भगवान ने देखा है क्या होने वाला है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, अब नेग्लेक्ट नहीं करो। कई जन्म का हमने कर्म का हिसाब किताब बहुत बड़ा बना के आए हैं, जिससे अभी दुखी रोगी अशांत टेंशन परेशान में जी रहे हैं। अब समय है कर्म का हिसाब किताब चुप्त करने का। अभी नया कर्म नहीं बनाना है। गलत दृष्टि, गलत बुद्धि, गलत कर्म, गलत सोच अगर चलाएंगे तो नया कर्म का बंधन बांधेंगे और उसको कब भोगेंगे, फिर उसको कब चुप्त करेंगे। इसीलिए अब ये नहीं सोचो कि कौन देख रहा है मैं जो क्या कर रहा हूँ। ऊपर वाला को सब कुछ दिखता है, उसके आंखें नहीं होते हुए भी वो देख लेता है, कान नहीं
इसीलिए धर्मराज को शकल ऐसे दिखाए जो सिर को ऊपर करके उसके सामने हम जा सके, ऐसे हमको कर्म करना है। अगर अब नहीं करा तो कभी नहीं कर पाएंगे, अब नहीं तो कब नहीं। इसलिए जो करना है अब करना है, अच्छा भी और श्रेष्ठ कर्म भी, पुण्य कर्म भी। बुरे कर्म तो सोचना ही नहीं, बुरे कर्म तो कई जन्म किया। अब श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, उच्च कर्म करना है जो हमारे साथ हम लेके जाए। ऐसा बैंक बैलेंस जमा करना है। ये धन दौलत तो सरकार ले जाएगा। आप ये नहीं सोचिए आप जितना बैंक बैलेंस रख रहे हैं ना, चोर चोरी करके ले जाएगा और सरकार सब ले जाएगा। जितने जिसके पास पैसे हैं, थोड़े टाइम के बाद जिसके पास एक्स्ट्रा होता है वही तो सरकार में रखता है, बैंक में रखता है। वो बैंक बैलेंस सब मिट्टी में जाना है। एक बार भूकंप की झटका आया, सारी कंप्यूटर खत्म हो जाएगी, सारी कनेक्शन खत्म होगा, नेट खत्म होगा। कोई ये क्या कहेंगे, बैंक बैलेंस जो हमने रखा है, जब नेट ही खत्म कर देगा, इलेक्ट्रिक सिस्टम सब खत्म कर देगा, आपको पैसा कम देगा। और दुनिया में भयंकर अभी तीसरा महायुद्ध होने वाला है, तीसरा विश्व युद्ध जिसको कहा। और उस विश्व युद्ध जब छिड़ जाएगा, सबका पैसा सरकार ले जाएगा। करोड़ों हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, किसी का भी रहने नहीं देगा बैंक में। आपको कभी जरूरत है अभी तो निकाल लेते हो, ऐसा समय आएगा 1 सेकंड में, जैसे नोटबंदी का दिन हुआ ना, कैसे हुआ नोटबंदी? हाँ, रात दिन कैसे लगा? हाँ, रातों रात सब कैसे किए? तो ऐसा ही समय आएगा, रातों रात ऐसा नियम चेंज कर देगा सरकार, जो आप 1 रुपया भी बैंक बैलेंस रखे होंगे वो रहने नहीं देगा आपका। इसीलिए ये सब स्थूल चीजें हैं, मिट्टी का चीज है, मिट्टी में ही जाएगा। अब इस पे ज्यादा मोह न रख करके अपने मोह परमात्मा की तरफ रखो। ये साथी भी जो है जिसके लिए आप कर रहे हो, ये भी थोड़े समय के हैं, कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। जितना दिन हम है, कर्म जरूर करना है। कर्म करते हुए अपनी आत्मा के लिए ऐसा कर्म करना है, ऐसा बैंक बैलेंस जमा करना है जो भविष्य आपका उज्जवल। मेरे को कई भाई बहने कहते हैं, बहन जी आपका भविष्य क्या है? मैंने कहा मेरा वर्तमान जब मैंने उतना ऊंचा बना रही हूँ, मेरे भविष्य तो इससे भी बढ़कर अच्छा होना है। वर्तमान को हमने श्रेष्ठ बनाया तो भविष्य उज्जवल है। इसीलिए वर्तमान को आप अच्छा बनाइए और अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, तो भविष्य आपका जरूर अच्छा होगा। तो ये रक्षाबंधन के त्योहार जो है, ये एक पवित्रता का बंधन है, ये विकारों से परे होने का, विजय बनने का एक बंधन है। तो ये भाई बहन की सिर्फ नहीं है, ये परम रक्षक परमात्मा हम सभी के रक्षक है, वो बड़ा भाई है। और वो बड़ा भाई को जब हम भाई बना लेते हैं, सभी आत्माएं, चाहे भाई हो चाहे बहनें हैं, चाहे माताएं हैं चाहे भाई लोग हैं, हर एक को भाई बनाना है। किसको? परम रक्षक परमात्मा को भाई बनाना है, क्योंकि वो हमारी रक्षक है। देखो इतना बड़ा कोरोना हुआ, तो कोरोना में क्या भाई को हमने रक्षा के लिए बुलाया? किसको बुलाया? ऊपर वाला को, है ना? कोई परेशानी आ जाती है घर में तो किसको बुलाते हो? भाई को बुलाते हो, भगवान, है ना? कितना भी कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर कहता है अब सब ऊपर वाला के ऊपर है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, जा रहा हूँ, कर्म करूंगा, पर ऊपर वाला को आप याद करो। तो आप उस टाइम भाई को याद करते हो क्या? आजा मेरे बच्चा को तू जिंदा कर दे, ऐसे बुलाते हो? नहीं, किसको बुलाते हो? माँ पिता होते हुए, जन्म देने वाला दाता होते हुए भी हम किसको बुलाते हैं? उस माता पिता को जो सब आत्माओं का रक्षक है। उस रक्षक को हम याद करते तो सच्चे दिल से उसको जब हम याद करते हैं, वो हर पल हमारे साथी बन करके, रक्षक बन करके हमारी रक्षा के लिए दौड़ के आता है। आप अनुभव करेंगे तो बहुत कुछ आप अनुभव कर सकते हैं। कब कब कहाँ पर भगवान आकर के हमको मदद करता है,
करेंगे और हर चीज दिल से उसको सुनाएंगे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसके साथ में दुख सुख की बातें करेंगे। अड़ोसी पड़ोसी के साथ में नहीं, रिश्ते नाते के साथ में दुख सुख नहीं करो, करना है तो बाबा के साथ में दिल से बैठ करके उससे दिलाराम के साथ में दिल की बातें करो, तो जरूर आपकी मदद वो करेगा, जरूर रक्षा करेगा। और सबसे बड़ा रक्षक वो है। मनुष्य ना किसी का रक्षा किया है ना करेगा, सब स्वार्थ से बंधे हुए हैं। आज भाई बहन का भी स्वार्थ है। बहन भी आस रखती है मेरा भाई मेरे को मदद करे, और भाई भी आस रखता है बहन अगर पैसे वाली है तो उससे भी वो आस रखती है। स्वार्थ के बिना कुछ नहीं है, बिना स्वार्थ के कोई बंधन नहीं। सारे निस्वार्थी नहीं, सारे स्वार्थी है। एक निस्वार्थी शिव बाबा है, उस तरह बुद्धि को जब हम ले जाएंगे, हम क्या करते हैं, पहले मानव को महत्व देते हैं, बस पूरा है। हम मनुष्य को महत्व देते हैं, चीजों को महत्व देते हैं, है ना, परिवार को महत्व देते हैं, है ना, बिजनेस को महत्व देते हैं, धंधा को हमारे महत्व देते हैं, पर ऊपर वाला को हम भूल जाते हैं। ऊपर वाला को जब हम महत्व देना चालू कर देते हैं ना, तो सब सुख ही सुख है। इसलिए आज राखी में सबसे बड़ी दृढ़ता लो कि मुझे परम रक्षक को अपने भाई बनाना है। दूसरा, दृढ़ता की राखी बांधनी है। कोई भी हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं, उसको खत्म करने के लिए ये पवित्रता की राखी बहने आज बांधेंगे। आप संकल्प करना दृढ़ता कि मुझे इस साल, मैंने आज बाबा को कहा कि बाबा कोई भी चीज, मैंने एक चीज दृढ़ता लिया, मैंने कहा बाबा राखी बांध रही थी, सब नहा धो के तैयार होकर के आई, बाबा के कमरे में तिलक लगाया और राखी रखा, और बाबा को संकल्प के माध्यम से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को इमर्ज किया। मैंने कहा बाबा आप तो बड़ा भाई हो, और भाई को मैं आज राखी बांध रही हूँ, तुम मुझे समर्पण करूँ के तो रहा है और रहेगा, पर मैं आज तेरे सामने एक वादा करती हूँ, है ना। तो मेरे कोई चीज की माइंड में था, तो वो मैंने आज बाबा के सामने रखा कि ये मरने तक शरीर से आत्मा छूटने तक मैं ये जरूर करूंगी। तो बाबा को भी इतना अच्छा लगा होगा ना, क्योंकि संकल्प तो क्या करता है ना, तो बहुत खुशी हो रही थी, उमंग हो रहा था, खुशी, इतना खुशी हो गई उसके बाद कि बाबा मुझे ऐसे ब्लेसिंग दे दिया, इससे फीलिंग हुआ। तो आप लोग भी बाबा के आगे आज संकल्प करो, दृढ़ता का व्रत रखो कि बाबा हम ये करेंगे आज से, क्योंकि भगवान के दरबार में हम बैठेंगे। तो भगवान के दरबार में जब बैठते हैं तो सारी शक्तियां वो ऑटोमेटिकली देता है, विल पावर बढ़ा देता है, हम असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। तो ऐसे ही आज हम राखी बांधेंगे। और तीसरी बातें, मुंह मीठे की बातें, ये स्थूल मिठाई से तो बहने आपको मुंह मीठा कराएंगे, पर स्थूल मीठा के साथ साथ सूक्ष्म मिठाई खाना है, कभी कड़वा बोल नहीं बोलना है। अंडरलाइन करेंगे सभी, हाथ हाथ एक हाथ ऐसे दृढ़ता का, ये बाबा की हाथ है, बाबा की हाथ सब आगे करो, आगे करो। बाबा को साक्षी रख करके अंदर से अंदर बोलना, मैं जो बोल रहा हूँ, हे शिव बाबा मैं आपकी बच्ची, आज मैं प्रण करती हूँ कभी भी मेरे मुख से कड़वा बोल नहीं बोलूंगी या नहीं बोलूंगा। करे, अनुरोध करे। दूसरा, कभी भी ऐसा शब्द मुझे नहीं बोलना है कि किसी को दिल को चुभे, दिल को दुख लगे, मेरी बात ऐसे न हो। मैं सबको सुख देने वाला बोल बोलूं, मीठा बोल बोलूं, प्यार से बोलूं, रिस्पेक्ट से बोलूं। कैसे हम आज बात करें, यही है मुख मीठा करने का। हाँ, मिठाई है ना, मिठाई खाना माना दिल खुश रहना और दिल खुश करना है ना, ऐसा मिठाई खाना। और राखी की खर्ची तो आप सभी हमेशा देते ही हैं, और आज भी देंगे ना सभी। हाँ, सब जेब में रखे हो या नहीं रखे हो। हाँ, तो आज जो भी कमी कमजोरियां है, आज ये ईश्वरीय बहने, दैवी बहने, अलौकिक बहनों के आगे बाबा को साक्षी रख करके संकल्प करके राखी बांधना कि ये बुराई में आज ये बहन को दे रही हूँ, तो फिर परमात्मा उसके बदले में आपको मीठा गुड़ भर देगा, शक्ति भर देगा। ठीक है, तो ऐसा बुराइयां, हमारे भाई बहन तो कोई
स्वाहा। करेंगे सभी? करेंगे? थैंक यू। ओम शांति। ऐसे हमको शुभ भावना रखना है, शुभ भावना रखना है। आप सदा हेल्दी वेल्दी हैप्पी होकर के, सदा तंदुरुस्त होकर के खुशी में रहें और धन संपत्ति से भरपूर होकर रहे। आपके हर मनोकामना बाबा पूरी करे, यही मेरी दिल की दुआएं हैं आप लोगों के लिए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को, आपने जो बताया हम सभी उस पर चलेंगे, क्योंकि अब जो आज ये विजय का पर्व रक्षाबंधन है, तो हम अपने अंदर ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा करें और शुभ संकल्प करें जो कि आने वाले प्रकृति के 5 तत्वों के विकारों का रूप और मनुष्य के अंदर जो आज सभी के अंदर विकृतियां बढ़ते जा रहे, उस विकृतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए हम अपने आत्मा के अंदर सातों गुणों से सर्वशक्ति से भरपूर होकर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। तो आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में आज पहली बार थानेदार महोदय जी भाई साहब पहुंचे हैं। स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आज इस शुभ अवसर पर आपका भी वचन सुनेंगे। भाई साहब बहुत अच्छे हैं, संस्कार वाले हैं। हम जब फोन किया परसों कि भाई साहब आप सभी को हम मिलना चाहते हैं, हर साल हम राखी बांधने के लिए वहाँ आते हैं, तो भाई साहब ने कहा क्यों नहीं, आपको जरूर आना है। तो कल शाम को आपने हमको फोन किया कि दीदी आपको आना है यहाँ और सारे हम तैयार रहेंगे, राखी बांधना है। तो हम 9 बजे से पहले 5 मिनट पहले पहुँच गए थे वहाँ, और भाई साहब ने सबको रेडी और यूनिफॉर्म में सारे पुलिस ड्रेस में सभी बैठे। बहुत अच्छा राखी का प्रवचन हुआ वहाँ और अच्छे से राखी बांधा। 1 घंटा पूरा हमको टाइम दिया और अच्छे से राखी बांधे और सबको मुंह मीठा कराया। राखी की खर्चे भी ढेर सारे उन लोगों की लिया और भाई साहब को बहुत अच्छा लगा। मैंने भाई साहब को कहा हमारे भाई बहनों को मिलने के लिए आपको भी आना है, तो आप माउंट आबू जाते रहते हैं, हमारे ज्ञान सरोवर में भी जाते रहते हैं। हाँ, ड्यूटी उनका लगता था, तो आज भी हम सभी के बीच में आए हैं और वो भाग्य है हमारा, भाई साहब हम सभी के बीच में हैं। आज आपके मुखार दिल से हम बहुत कुछ सुनेंगे। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी राजपूती बहन अभी नारायण बहन, जैसा दीदी ने कहा कि बहुत कुछ सुने, बहुत कुछ बोलने के लिए मेरे पास नहीं है, शब्दों का अभाव रहता है। जैसे कुछ संकल्प इन्होंने हुए थे कि कठोर नहीं बोलना, मृदु बोलना, लेकिन जो हमारी कार्य प्रगति है, यदि हम मृदु बोलना शुरू कर देंगे तो सही मामला ये जो जैसे कि सादरी में 2 लाख के आसपास की पब्लिक है सादरी हल्के में, तो नियंत्रण में नहीं आएगी। तो इसके लिए मैं समझ चाहूंगा कि मैं चाहकर भी कुछ जगहों पर मृदु बोल नहीं सकता, तो कठोरता का पालन करना पड़ता है, कठोर बोलना ही पड़ता है। जब तक कठोरता नहीं होगी बिना पीड़ नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि लोगों में पुलिस का भय हो, लेकिन जो अपराधी है उनमें जरूर पुलिस का भय होना चाहिए। हम यदि कठोर नहीं होंगे तो संभवतः अपराधियों में भय तो नहीं होगा। बाकी जैसे रक्षाबंधन के पर्व में सब माताएं बहनें बैठी हैं, तो उनको कहता हूँ कि आपको यहाँ डरने की या भय की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भी समस्या हो किसी प्रकार की जिसमें पुलिस की सहायता से निसंकोच होकर के आप आगे कह सकती हैं, बता सकती है। फोन नंबर यहाँ जो सेव किए होते हैं, आपके हर जगह बीट कांस्टेबल होते हैं, बीट पटवारी होते हैं, या मेरे नंबर भी मिल जाएंगे आपको, तो आप सीधा कह सकती हैं। इसी के अलावा एक राज्य सरकार की या हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी एक उन्होंने हर जगह स्कूलों के अंदर एक गरिमा पेटी रखी हुई है। तो जो बहनें स्कूल जाती हैं वो अपनी शिकायत स्कूल गरिमा पेटी में डाल सकती है, वो उसके मार्फत भी हमारे पास पहुंच जाती है। तो उनको यदि कोई तंग परेशान करता है तो उसकी शिकायत वो उसके माध्यम से हम तक आ सकती है, या आप जरिए फोन भी टेलीफोन भी आप कह सकती है, या आपको सीधा आने में संकोच होता हो। बाकी आप विश्वास से डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है।
बल्कि आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ पूरा प्रयास रहेगा अपराधियों पर नियंत्रण करने का, और आप भयमुक्त होकर के बिल्कुल इस माहौल से आप रह सकती हैं। सुबह मैंने तैयारी भी की है, मैंने कहा था इनसे वैसे मिलना फोन पे तो क्या बात ही आज ही मिलना हुआ। मेरे को यहाँ करीब साल में होने को आ रहा है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी के लिए जो है वो मेरे लिए पूरा नया नहीं है। मैं लगभग 2006-07 से उनको देख रहा हूँ, काफी नजदीक से देखा है कि इनका जो प्रोजेक्ट अब रोड के अंदर कलड़ी में शांति वन है या ज्ञान सरोवर है, माउंट आबू में पांडु भवन है माउंट आबू में। तो वैसे तो क्योंकि भी मेरी जब से ये दृष्टि जीवन पड़े इतना है नहीं कि मैं वहां जाकर बैठूं, लेकिन जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है या कभी जाना होता है तो मैंने काफी नजदीक से देखा है रहन सहन को, उनकी दिनचर्या को। तो वाकई ये काफी बड़ी तपस्या है, सुबह से लेकर शाम तक एक सात्विक जीवन जीना और एक कठोर जीवन को जीना। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत नजदीक में ही संस्था के साथ में, तो बहुत अच्छा अनुभव वहाँ किया है। भले आपको टाइम नहीं होता है पर आज तो टाइम निकाल ही दिया, क्योंकि बहनों ने निवेदन किया है ना, आज भाई बहन का दिन है तो आना ही पड़ेगा, है ना। तो हमने इस साल भी जब क्या कहते हैं अपने लॉकडाउन जो था तो पूरे पुलिस स्टाफ आए थे, आप सबको पता होगा पूरा, और राजस्थान से लोग यहाँ आए थे। तो मेरे को बहुत लगता था कि ये लोग हमारी सेवा के लिए चारों तरफ दिन रात खड़े होकर के इतनी पनिशमेंट इनको मिल रहा है, कई ना धूप में इतना कड़क होकर के, और हमारे लिए इतनी ध्यान दे रहे हैं, तो इनके लिए क्या हम कर सकते हैं। तो मेरे को अचानक लगा कि मैं इनके लिए कुछ करूं, तो सबको बुलाया था यहाँ, पर पॉसिबल तो नहीं होगा कि सभी आ पाएंगे। तो मेरे को बहुत इच्छा लगा कि मैं कुछ ऐसा भोजन इनके लिए बना के दूं जो कि अपने हाथ से, मैंने अपने हाथ से ही मेहनत करके बहनों को लगा के, खुद ही लगा के बहुत सुंदर हमने भोजन का व्यवस्था किया था एक दिन पूरा। और भाई साहब को जो थानेदार साहब थे तो उनको हमने बात किया कि हमारे सेंटर से ही भोजन जाएगा, अपने हाथ से ही आपको वेराइटी आइटम बनाया था 10-12 आइटम, और उन लोगों के लिए स्पेशल बना के बाबा को भोग लगा के कि बाबा इन लोगों के रक्षक तो तुम बनेगा, क्योंकि वो हमारी रक्षक के लिए पूरी सादरी में ध्यान दे रहे हैं, तो तू रक्षक इनका बनेगा। ये भोजन की कौन दाना भी इनके अंदर चला जाएगा ना, ये इनको ताकत मिलेगा। तो इसीलिए मैंने खास मेहनत किया और सबके लिए बहुत अच्छी गिफ्ट मंगवाया था, तो भाई साहब के हाथों से सबको वितरण किया और इतने खुश थे। परसों मेरे को एक थानेदार जी बात किए, नाड़ों में है वो, तो बहने राखी बांधने के लिए गए होंगे, तो उन्होंने फोन किया कि दीदी हमको तो भोजन ही याद आ रहा है। मैंने कहा आ जाओ आप और यहाँ भोजन करके जाना, नहीं तो नाड़ों में आऊंगी तो सबको बुलाऊंगी आपके स्टाफ को। तो कहने की मतलब है कितना प्यार जागरूक होता है। ध्यान किया आपने, दोनों पॉलिटिशियन लिखे हुए हैं। क्रोध अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करता है, क्रोध अनेक प्रकार की बीमारियों की जड़ है, लेकिन शांति सर्वश्रेष्ठ औषधि, सबसे अच्छी औषधि शांति यदि है शरीर में, शांत रहते हैं अपन, तो सबसे बड़ी औषधि अपने पास ही। क्रोध दिमाग में आने नहीं चाहिए, और जो क्रोध करता है उसका नाश आवश्यक जरूरी है और स्वतः ही होता है, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्रोध आदमी के शरीर में आता जरूर है, लेकिन उसका संयम रखना जरूर है। क्रोध भी आता है, ऐसी बात नहीं है कि क्रोध भी आता है, लेकिन उसका संयम से उसको फॉलो करें तो क्रोध अपना आप शांत हो सकता है। दूसरा पॉलिटिशियन और लिखा है, अपने स्वभाव को सरल बना दो तो सब कार्य सरल हो जाता है। अपना स्वभाव सरल है तो सब कार्य स्वतः ही सरल हो जाते हैं। अपने इष्ट बाबा की मेहरबानी अपने आप ऊपर हो जाती है कि सब कार्य सहज और सरल और सुगम हो जाते हैं। उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो सब तरह की शांति बनाए रहेगी। ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा और एक कह दूं कि कथनी मीठी खांड सी
दीदी ने कहा, हल्का साहब ने कहा है कि कथनी मीठी खांड सी, मीठी बोली भली कितनी भी हो, कथनी मीठी खांड सी करने इसकी रोज, कथनी तनी करनी करे तो विच से अमृत हो। कथनी मीठी खांड सी, उसको सबने अर्थ बता दूं। कथनी मीठी खांड सी, आदमी मीठा बोलता है, कहते हैं मोर मीठो बोले, लेकिन आका हाथ गटे। बात है कि कथनी मीठी खांड सी करने इसकी लोज, गटक जाता है, करने इसकी लोज, कथनी तनी करने करे, जो अपन कहते हैं वो स्वयं पे अपन उसका पालन करे, उसको अपनाए तो अपना जहर से भी अमृत बन जाता है। तो कथनी मीठी खांड सी करनी इसकी लोए, कथनी तनी करनी करे तो विष से अमृत हो, विष भी अमृत हो जाता है। ज्यादा नहीं कहूंगा। और भाषण वाली बातें कही है कि जो भाषण अच्छा बोलते हैं, अच्छा कहते हैं, लेकिन अपनाते नहीं है, इसलिए ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं बोलता हूँ। लेकिन दीदी ने कहा कि ये बोल देता हूँ। जब हम आए जगत में, जब हंसा अमरोय, बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता हुआ पैदा होता है, और घर वाले और परिवार वाले खुशी होते हैं कि हमारे घर में बच्चा जन्म हुआ है, बच्ची का जन्म हुआ है। जब हम आए जगत में, जब हंसा अमरोय, पैदा होता हुआ वो आदमी रोता हुआ पैदा होता है। करनी ऐसी कर चलो, जैसी अपनी शिक्षा ले रहे हैं, करनी ऐसी कर चलो, हम हंसे जगरो, जब हम चले जाए तो हम हंसते हुए जाए और दुनिया बोले कि आगे कितना अच्छा है। करनी ऐसी कर चलो, हम हंसे जगरो। धन्यवाद। कुछ शब्द गए हो तो मैं समझ जाऊंगा, समय कम है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा। आप सभी यहाँ पधारे, बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ, आप सभी का धन्यवाद। और दीदी का विशेष तौर से मेहरबानी रहती है कि हमें आमंत्रित करते हैं, लेकिन हम जब भी टाइम मिलता है यहाँ अपनी शांति, मन की शांति के लिए यहाँ पर जरूर आते हैं, तो वास्तव में शांति मिलती है। यहाँ इस पवित्र धाम पर जरूर पधारे, समय निकाल के। आपकी कोई भी तरह की टेंशन की भावना होती है, दिमाग में टेंशन होता है, आप जरूर एक राउंड लगा के चले जाए, थोड़ी देर बैठ जाए, कई तरह के टेंशन सोल्व कर सकते हैं। यह हकीकत बात है। धन्यवाद। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को। अभी का समय पूरा हो रहा है, थोड़ा टाइम है। अभी मैं नगर अध्यक्ष एवं नगर पालिका की पार्षद महोदय राकेश भाई से निवेदन करती हूँ, आप भी अपनी शुभकामनाएं। हाँ मैं जरा तुम्हें ही रखा, नीचे तेरी क्यों? हाँ आइए। रक्षाबंधन के पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने जो देखा है, जब से दीदी यहाँ पे गोड़वाड़ क्षेत्र में पधारे हैं, तब से गोड़वाड़ क्षेत्र के कलिनाड़ुल हो, देसुरी हो, गणगांव हो, सागड़ी हो, बाली हो, फालना हो, खिवाड़ा में भी इतना, मगर गोड़वाड़ क्षेत्र का मेन ये इलाका है। मगर दीदी जब से पधारे तब से यहाँ पूरा भक्तिमय पूरा कार्यक्रम, और जो आश्रम बन रहे हैं, देखने लायक आश्रम बन रहे हैं। और अब जो काम चल रहा है नाडोल में, वो करीबन 1 करोड़ रुपए का कार्यक्रम है वहाँ का। तो आज दीदी ने बताया था कि बहुत जोरदार है, और अपन जैसे ही जुड़ते जाएंगे तो वैसे ही अपने हौसला अफजाई मैडम कह ही रही है, दीदी कह ही रही है, तो उनको आश्रम जो बन रहे हैं इनमें बहुत भागीदारी निभानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। शुरू से आप बहनों के लिए पॉजिटिव लेते, कोई भी काम हो तो आगे आते, सभी तो जानते हो ना राकेश भाई जी को। तो अभी हमारे बीच में युवराज जी लोहर भाई साहब पहुंचे हैं। आप भी दोनों के निमंत्रण पर आते ही रहते हैं, और आज पहुंचे हैं कि हमेशा टाइम पे पहुंच नहीं पाते। आज इस राखी का त्योहार है तो टाइम पे पहुंचे, तो हमने कहा आप इतना सेवा करते हमारे आज बाबा के घर में, आपका भी 2 शब्द से भी हमारे भाई बहनों के लिए रखेंगे शुभकामना। और अपने रक्षाबंधन
रक्षाबंधन पर्व पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो आपने हमें भी यहाँ पर बुलाया और आप इनसे हमें लाभान्वित हुए। लेकिन आज मैं दूसरी बात तो नहीं करना चाहता। स्थानीय हालात को देखते हुए जो वर्तमान स्थिति चल रही है कोरोना काल में के लिए मैं आपको एक निवेदन करूंगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, इससे अपन को सावधानी रखनी है। सुचिता बहन ने कहा था कि जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो बहन की रक्षा क्या करेगा। तो पहले अपन को रक्षा करनी है, तो पहले अपना पहला वैक्सीन लगा दिया है तो समय पर दूसरा वैक्सीन लगाना जरूरी है। और यदि जिसने भी दोनों वैक्सीन भी लगा दिए हैं तो बेफिक्र नहीं होना है कि अब हमारे कुछ भी होने वाला नहीं है। अभी जो वायरस चल रहा है डेल्टा, जो टेस्ट में भी नहीं आ रहा है, तो अपन सभी गृहस्थी हैं, काम धंधे वाले हैं, नौकरी वाले हैं, मजदूरी वाले, महिला बहने, भाई बहने, सबको बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि अंदर भी बैठ नहीं सकते, धंधा भी करना है। तो जब भी बाहर से आओ अपने घर में तो बाल्टी में पानी लेके पैर धोना है और साबुन से हाथ धो के अंदर आना है। इतना मेरा आपसे निवेदन है। ये मैं कोई विशेष हिदायत नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए कह रहा हूँ। तो कोरोना अपने नजदीक नहीं आएगा। किसी से भी रहो, दूरी से रहो। दुनिया चाहे अपने मास्क नहीं लगावे, अपन को मास्क लगाना है। रोड पे घूमो, कहीं भी भीड़ भाड़ में जाओ, फंक्शन में जाओ, समाज के काम में जाओ, चाहे दूसरे अपन को मूर्ख माने, कुछ भी माने, अपन को मास्क लगा के वहां जाना है। ये मेरा आपसे निवेदन है। रक्षाबंधन के पर्व पर इतना ध्यान रखना है। जिस प्रकार मोटरसाइकिल चलाते हैं, गिरते हैं तो कहते हैं कि मैं हेलमेट लगाता हूँ, उसके लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए लगाना है। मोटरसाइकिल भी चलानी पड़ेगी, हेलमेट भी लगाना पड़ेगा, धंधा भी करना पड़ेगा, कोरोना से सावधानी भी रखनी पड़ेगी। ये आपको ध्यान रखना। ये नहीं कि मैं अंदर ही घर में बैठ जाऊं, कोरोना कहाँ से आएगा। तो कमा के तो खाना ही पड़ेगा, धंधे भी करना पड़ेगा, लोगों से साथ में भी बैठना पड़ेगा, लेकिन दूरी से बैठना है, मास्क लगाना है। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी साहब को। तो मैं बताती हूँ कि अभी जैसे हम गुरुवार को, पिछले गुरुवार को दसूरी में रक्षाबंधन की पर भी कार्यक्रम रखा था। तो अपने डॉक्टर राजेश जी राठौड़ आए थे, तो वो सभी भाई बहनों को मिले। तो हम वो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि कहाँ भी आप जाते हो, एक परिवार के अंदर 5 मेंबर भी रहते हो तो घर के अंदर ही मास्क लगा के ही रखना है। ये नहीं सोचना कि हम घर के तो सदस्य है, रखे तो क्या, नहीं रखे तो भी कोई बड़ी बात नहीं, यही सोचते। परंतु अभी अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, इसमें कोई नेगलेक्ट नहीं करना है। और मास्क पहनते सिर्फ कई बार हम यहाँ लगा देते या मुंह तक ढका, नाक नहीं ढकते, पूरा अपने आदमी मास्क से पूरा ये गर्दन तक आनी चाहिए। तो पूरा विद्युत से, जैसे अभी बताए गाड़ी चलाते हर चीजों का ध्यान रखना होता। तो हमारी शरीर की गाड़ी है, इसको चलाने के लिए भी और बहुत ध्यान देना है। और घर से बाहर से घर आए, आते फिर हर चीज को टच नहीं करना है। पहले हाथ धोना अच्छे तरह से, कैसा हाथ धो, हम ऐसे ऐसे धो लेते ना, वैसे नहीं, ऐसे हाथ करो अच्छे से, ऐसे सर्फ साबुन वगैरह लगाओ और जो भी आपके पास है करके अच्छी तरह से कम 3-4 मिनट तक घिस के हाथ करो। ये और सबसे बड़ी दवाई यही है। बाकी कोई दवाई नहीं है, कोई किसी से हम रहेंगे वो अलग बात है, अपना खुद को ही ध्यान देना है। तो अभी क्योंकि ये जो समय है, समय पर हमको अपनी रक्षा करेंगे तो भी परिवार का करेंगे। हम कहीं वो नहीं करेंगे, वैसे ही चल रहा है। तो आज आप सभी को मालूम है, कहते कि कोरोना का तीसरा लहर है। भले हम पहले में यहाँ छुट्टी दे रखा सभी को आने का प्रोग्राम में या कुछ, परंतु कोई भी मास्क पहन के नहीं आया। ये पहला अपना ये अनुशासन गलत किया, क्योंकि बहुत जरूरी है ये करना अपना। जब अभी भी क्लास में रेगुलर भी आते हो तो भी पहन काम है, घर से कहीं बाहर एक कदम भी निकलो, घर में भी करो और अंदर भी करो। अगर हम अपना नहीं करें दूसरों को कैसे बताएंगे।
लीजिए, क्योंकि हर क्षेत्र में आज सब आगे, सिर्फ हम भारतवासी को पीछे, क्योंकि अपने लिए दूसरों के लिए सब कुछ करने के लिए आगे तैयार रहते, पर जो अपने लिए होते ना नेग्लेक्ट करते हैं, तो इसीलिए तो आज सब कुछ पीछे है। इसलिए हर एक को अभी कहाँ भी हो, घर पे रहो, यहाँ आते हो, किससे मिलने जुलने जाते हो, विशेष तौर पर हाथ धोना अच्छी तरह से और मास्क पहन के रखना, आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती। आज हमारे बीच में पास्टर महोदय जी है, आपको निवेदन है आप भी आज के समय पर दो शब्द सुने से पावन करें। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का प्रोग्राम काफी अच्छा है, काफी शांति मिली। मैं भी यहाँ 2 दिन बाद आया हूँ पहले, और जब भी आता हूँ थोड़ी मन को शांति मिलती है। दीदी ने 2 दिन बाद मुझे पहले बुलाया, तो आज किसी के साथ रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। अभी हमारे बीच में पास्टर महोदय जी आएंगे, विनोद भाई से और कस्तूरबा से निवेदन है आगे आएंगे और पास्टर महोदय का स्वागत और अभिनंदन करते। कस्तूरबा और विनोद भाई आ जाओ। बिल्कुल सभी बैठे नहीं, कोई जाना नहीं, तालियां तो बजा करिए हमारे रमेश भाई जी के लिए। सभी बर्तन में से स्वागत करें, भैया जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें, पास्टर महोदय का अभिनंदन अभिवादन करें। तालियां तो बजा करो, अभी प्रसाद जी अच्छे से बोलिए सभी को, पूजा करवाएं। माँ की जो भी आपका स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। विनोद भाई जी हमारा भैया जी का स्वागत कर ऐसे मौके पर पहुंचे हुए तो बहुत आपको निवेदन है 200 गाने सुबह अवसर करेंगे। रक्षाबंधन की आज सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। रमेश प्रजापति साइड बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देख रहे हैं, ये सब जो पुराने भाई लोग हैं ना, 25-30 साल से बाबा के बच्चे हैं, सारे तन मन धन समय संकल्प दे करके पूरा एरिया में जो सागरी सेंटर बना, पहले तो छोटा था, इन्होंने ही ये सारे भाई बहने मिल करके आज 3 गुना भाई बहने हैं जो नहीं आए हैं, क्योंकि आज कोई मरगत होता है जिसके घर में तो बैठने के लिए आते हैं ना सुबह, तो हमने क्या किया, हर जगह पहले खिबाड़ा, देसुरी, नाड़ल वगैरह सब ना आसपास जो सेंटर है वो सब हमने पहले कर दिया, ये लास्ट में रखा था। तो राखी के दिन जबकि हम नहीं रखना ठीक रहता है, क्योंकि राखी के दिन में अगर रखते हैं तो पहुंच नहीं पाते सभी, तो आगे से हम ध्यान रखेंगे कि पहले ही रख देंगे सारा, और राखी के दिन ऑफिशियल सारा करेंगे, है ना, ताकि सेवा हो जाता है बहुत अच्छा। तो आज खास करके ये जितने भाई बहने हमारे बैठे और जो 3 गुना आए नहीं है सागरी के भाई बहने, तो वो लोग अपना तन मन धन समय संकल्प लगा करके पहले एक छोटा सा प्यारा सा मकान बनाए थे, कितनी संघर्ष के बाद वो बना था। उसके बाद ये जितने सब हुआ है ना, सागरी का भी डेवलपमेंट हो गया, करोड़ों के मकान बहुत अच्छा बन गया, देसुरी का भी बन गया, नाड़ल का भी बन गया, अभी थोड़ा सा ही है बाकी, और वो भी काम पूरा बहुत जल्दी इसी साल ही उद्घाटन करने का लक्ष्य रखा है। उसके बाद खिबाड़ा का भी जगह लेकर के रखा है, उसको भी बनाएंगे। तो बाबा का घर जहाँ जहाँ है हमारा, तो वो ये कैसे नहीं हुआ, इन लोगों की त्याग तपस्या से हुआ है। तो आप लोग मेरी तो मेहनत है, संकल्प पावरफुल है जी जी, पावरफुल संकल्प मेरा रहा, जो ये लोग अपना सब आगे आते हैं, साथ खड़े रहते हैं। और मेरे भाई बहने है ना, इतनी शांत है, इतनी सरल है, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे भाई बहने इतनी शांत सरल है।
2 मिनट। हाँ, इतने शांत सरल मेरे भाई बहने हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जो मैं कह रहती हूँ कि ऐसे करे, हाँ जी करिए, ना से कभी नहीं किया, इसीलिए आज सब ये हो पाया है। तो सबकी संकल्प, सबकी एक मत हुआ, कभी ये एरिया में दिन दुगुना रात चौगुना कार्य हो पाया बाबा का। तो अभी हमारे बीच में हमारे मोहन जी भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, कुछ म्यूजिक दिखाई देगा, म्यूजिक दिखाई देगा। कोरोना से कैसे बच्चे हाथ छाछते नहीं क्या? ऐसा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत मैं जिले का जैसे DRDP हूँ और मैंने जिले के कई गांवों में, कई शहरों में इसका अच्छा प्रसार किया है और लोगों को स्वच्छ भारत के तहत बहुत सारी जानकारियां दी है। ये जानकारी अभी दीदी ने कही हाथ धोने वाली बात, तो मेरे दिमाग में आया आपको भी हाथ धोने का तरीका बताया। एक स्कूल में होता है, साफ बच्चा होता है उसको इनाम देते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त को देते हैं, जो साफ सुथरा आता है। तो साफ सुथरा कोई जो भी है वो थोड़ा आगे आ जाए, जिनके हाथ साफ अपने आप को समझते हैं। हाँ, कोई है कोई? आ जाओ बच्चे, कोई आ जाओ, बच्ची आ जाओ, लेडीज आ जाओ, कोई आ जाओ। अरे घबराने का है, संस्कृत के सामने मीना आजा छोटा बच्चा। हाँ, वो आगे कितने ताली वाली बात बताऊँ मैं, बेटा आ जाए, आगे आ जाए। हाँ, बहुत बढ़िया, ये साहब आते हैं इसके आज साहब है बेटा है। जब तो पापा को पानी पिलाता है, इसी हाथ से पिलाता है, इस हाथ से पिलाता है, मतलब तेरे हाथ के साथ, तेरे साथ है कि इसके साथ, एक दोनों में, इसके साथ, दोनों के साथ है। तो आप दो के ये तो हाथ ले, हाथ धो लो। दो हाथ कैसे दो लंगर हाथ ये पहले जितना साफ पानी है क्या? नहीं, ये किसी को कहेगा कहा जाएगा पियो इसको, पिएगा उसको। नहीं पे। लेकिन बच्चा या महिला कोई भी हाथ डालती है, मटके में डालती है और पानी पिलाती है, सब करती है, सबको करती है। हाथ जैसे भी है, क्योंकि इसके तो बिल्कुल साफ है। लेकिन धोखे भी पानी पिलाते हैं, उसके बाद भी वो मटके में हाथ डालती है, लोटे में हाथ डालती है और पानी पिलाती है। क्या पीते हो आप? हाँ, तो हाथ धोने का साफ तरीका होना चाहिए कि कैसे हाथ धोते हैं। साबुन लगाओ, पहले हाथ को गीला कर दो, पहले हाथ को गीला कर दो, फिर साबुन लगाओ। साबुन लगाने के बाद 5-6 बार इस तरह से रख लो, फिर उसको ऊपर से ऐसे इस तरह से हाथ को रख लो, फिर इस हाथ को भी रख लो ऐसे, फिर ऐसे रख लो, ठीक है, फिर ऐसे रख लो, ये करो, किया, फिर अंगुलियों से रखो, ये किया, नाखून को करो, एक आधे मिनट में सब हो जाएगा। और फिर हाथ को वापस बिल्कुल साफ धो, हाथ बिल्कुल साफ हो जाएगा, हाथ बिल्कुल साफ हो जाएगा। हाथ धोने का तरीका वास्तव में ये होना चाहिए, तो कई तरह की बीमारी आपके शरीर में जीवाणु प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन इस तरह से किएंगे, इससे सही हाथ धोया नहीं, बराबर थोड़ा धोता तो उसका हाथ पानी और अच्छा होता है। आप घर में बच्चे को कार्यक्रम करके बताना बच्चों को भी, तो बच्चे और घर वाले भी समझेंगे इस बात को। धन्यवाद। एक बात कही ताली वाली, एक कवि सम्मेलन में गया था मैं, वहाँ एक कवि हंसी मजाक वाला था, उसने तालियां नहीं बजा रहे थे लोग, उसने कहा है बात कही कि अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देना है तो ताली बजाए। तो कौन भी देगा जीवित होने का प्रमाण पत्र? तो सब ताली बजाने लगते हैं बिना कहे कि मैं जिंदा हूँ इसलिए ताली बज रही है। जिंदा होने का प्रमाण यही है कि ताली बज रही है। अब ताली बजाने के क्या फायदे हैं, ये बात नहीं समझते हैं। ताली बजाने से बहुत फायदे हैं। यदि ताली बजाता है आदमी, व्यवस्थित बजाता है, दिन में 3-4 बार या कम से कम 10 मिनट सुबह, तो उसको किसी तरह की बीमारी शायद नहीं होती। ये एक्यूप्रेशर का काम है, एक्यूप्रेशर का काम करता है। हथेली में सभी तरह के पॉइंट होते हैं,
इस तरह से ताली बजाए जोरदार। और ताली बजाते बजाते कई तरह की बीमारियां आपके नजदीक नहीं आएगी। और ये क्रोध में ताली बजती है, इसमें ताकत आती है, आती है, हिम्मत आती है, इसमें शक्ति का प्रसार होता है, संचार होता है ताकत का। तो आदमी इसको भी महसूस करता है। तो ताली जरूर बजावे। ताली से कई तरह के फायदे हैं। इसमें जितने भी पॉइंट है ये सब बीमारियों के घर है। पॉइंट शरीर में अपना है, पैरों में होते हैं, शरीर में होते हैं। आप कर सकते हो, ताली बजा सकते हो। तो जरूर ताली सुबह भी बजावे, शाम को भी बजावे। आपकी कई तरह की बीमारी आपके नजदीक ही नहीं आएगी। ये हकीकत बात है, ये झूठी बात नहीं है, ये सत्य बात है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत कुछ बातों में सिखा दिया आप सबको। सुबह उठते ही पहले अच्छे से ताली बजाना है ना, तो आपकी प्रेशर से आपकी सारी रोग भाग जाएगा। ओके, और अच्छे से हाथ धोना है, कभी भी धोना है तो रगड़ रगड़ करके हाथ को धोना है। उस दिन भी देसूरी में भी डॉक्टर राजेश जी उन्होंने भी बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया सभी भाई बहनों को। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम भी वहाँ भी रहा। तो आज हम सभी के बीच में सभी मेहमान हमारे आए हैं, पधारे हैं। तो आप सबका बाबा के घर से धन्यवाद अर्पित करेंगे हमारे विनोद भाई। विनोद भाई जी 25 साल से बाबा के पक्के बच्चे हैं। जैसे हम लोग खान पान रहन सहन ध्यान देते हैं, तो वैसे भी आप भी ध्यान देते हैं। स्कूल के टीचर है, गांधी में आपका स्कूल है, वहाँ पर ड्यूटी है, वहाँ पर जाते हैं, सेवा देते हैं। और खास पूरा परिवार सहित बाबा के बच्चे हैं जो सहयोगी है। और यहाँ पर अभी भी बहुत अच्छा सहयोग दे करके भोग का बहुत सुंदर बनाया है। तो आज आप सभी का थैंक्स देने के लिए विनोद भाई जी दो शब्द सुना। सर्वशक्तिमान सुप्रीम स्वयं गौर फादर श्री बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा, राष्ट्र के सूचिता जी, आभूषित हमारे आदिम दीदी जी, राकेश भाई जी, दोनों पार्षद महोदय, आदरणीय राठौर साहब और सामने विराजमान गुरु जी और समस्त महान आत्माओं। जैसा कि हम रक्षाबंधन मना रहे हैं, वैसे तो सभी का आभार ही है। किस्मत की बारी में ढूंढो तो हमसे भाग्यवान आज कोई नहीं है। इस समय दुनिया के सबसे किस्मत वाले हम, क्योंकि दुनिया का जो किस्मत बनाता है उसके दरबार में बैठे हैं। पहली बात, रक्षाबंधन के संबंध में मैं 2 शब्द थोड़ा समझ में आ जाए अच्छा रहेगा। बाबा ने कहा कि पूरी दुनिया कांटों के जंगल में, जरूरत है बहन को नहीं, भाई को भी बहन की रक्षा की जरूरत है, बहन को भाई की रक्षा की जरूरत है। तो क्या हम कागज से रक्षा कर सकते हैं? भाई छोटा होता है, कभी बहन बड़ी होती है। लेकिन बाबा ने जो मूल्य में बातें बताई है, बाबा ने कहा मन और बुद्धि रूपी धागे से उस सबसे बड़े भाई, हमारा बड़ा भाई सीधा है, उस बड़े भाई को हम कहेंगे ये समझ हम सभी कोई भाई बहन का तो छोड़ा है, लेकिन हम सब पुरुष है, हम सब भाई भाई है। जब छोड़ा है, छोड़ा तो रोज बदलता है, कभी भी इस धर्म के बाद को छोड़ा, लेकिन जरूरत दोनों की रक्षा की होती है। लेकिन रक्षा की तभी जरूरत होगी हम सभी एक दूसरे भाई के प्रति शुभ भावना रखते हुए उस परम श्रद्धा से निवेदन करेंगे कि परमात्मा इन सभी आत्माओं की रक्षा करे। पशु शरीर की तो रक्षा कर ही नहीं सकते। एक जगह है कि अपनी दुनिया की रक्षा करने की ताकत हम आत्माओं में नहीं है। वो ताकत उस परवरदिगार में है, उस अल्लाह में है, उस खुदा में है, उस गॉड में है। उसी की शक्ति से हम, उसी की इच्छा से, उसी के संकल्प से हम ये ज्ञान आज समझ रहे हैं। ऐसा सबसे बड़ी बात यह है कि हम 4 धाम चले गए, फिर भी शुरुआत हो गए। पूरी दुनिया का परिचय हमारे दिमाग में है, लेकिन कभी अपने आप से पूछा मैं भाई सारे बातें ढूंढते ढूंढते सभी को इतना अभिमान है कि अपना स्त्री में लगा उच्चारा और ढूंढता है, लेकिन आत्म उसमें खत्म हो जाती है। जिस दिन इंसान की आत्मा
स्मृति खत्म हो जाती है, उस दिन देह भागना शुरू हो जाता है। उस दिन उसके लिए रक्षा की जरूरत हो जाती है। बहन को रक्षा की जरूरत इसलिए हुई कि भाई देह भाग से चला गया, अब वो परवश हो गया, माया देवश हो गया, तो इसी स्थिति से बहन खुद उसको देख बढ़ सकती है। लेकिन परमात्मा के याद रूपी जो मन रूपी बुद्धि रूपी संकल्प उसकी याद दिलाने का है, उसी से वो अपने भाई की रक्षा कर सकती है, चाहे भाई विदेश पर हो, चाहे कहीं भी हो। और सबसे सच्ची रक्षा होगी कि भाई को अपने पिता का और अपने परिवार का ज्ञान हो जाए, समझ हो जाए। लोग किस्मत ढूंढने के लिए कब्रिस्तान में चले जाते हैं, शमशान में चले जाते हैं, कई दुनिया में चरणों में जाते हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं, थोड़ी देर चले गए, फिर लाइन कट गई। सदा जात की जोत के पास रहेंगे, प्राणेश्वर के पास रहेंगे, हमारी सबसे बड़ी शुभकामना वही देगा। मेरे 14 आदमी बंदा मुझे कोरोना हुआ, पता ही नहीं कि आप पॉजिटिव हो। बबू का बड़ा हुआ बाबा मेरा आ गया कोरोना, चलो मौत से मुलाकात हुई, रहेंगे तो जिएंगे, नहीं तो कुछ नहीं। जब भी थोड़ा ऐसा फीलिंग होता तो मैं मेडिटेशन कर लेता, 1 सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पता है ताकत तो है ही, लेकिन लोग अभिमान से मिलते हैं खुदा को, अभिमान नहीं चाहिए क्योंकि खुदा तो है ही है, हमारे समझ में नहीं आ सकता है, ये बात मान सकते हैं। लेकिन जो ये पर्व है, ये पर्व वास्तव में बहुत अच्छा है। बहन को भाई की रक्षा करनी चाहिए, भाई को बहन की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ तक कि हम सब उस परमात्मा की संतान है, आत्मा अपना भाई भाई है, तो सबके प्रति शुभ भावना होनी चाहिए। दुनिया में जितनी वर्ण जातियां हम लोगों ने तो बनाई है, लेकिन उस ईश्वर की वजह से हम बसे जाते हैं, वही शरीर का छोड़ा बन के आते हैं, लेकिन वस्तु में बातें ही वो किसी की भाई, वो किसी का भाई, दूसरे बदल जाते हैं। ये हमारा दिमाग में नहीं हो, ये चीजें नहीं हो तो हम बहुत बड़ी महात्मा है, बहुत बड़ी ज्ञानी है। हमारी दुनिया का कोई काम हमारा गाँव बाबा नहीं कर सकता। ये बाबा का प्रसाद है, ये अमृत है, ये अमृत भजन है, ये समय पार्वती का जो मंत्र है, ये गाँव मंत्र बाबा के इस दरबार में होता है, इससे प्रभु नहीं है। मैं सुना भगवान से भगवान आपसे दुनिया नहीं बनाएगा, आप नहीं डालते ना आपको तो याद आ ही जाना, बाकी को नहीं फिर दुनिया सकते, क्योंकि दोस्ती जो खुदा से है तो किससे करना, दोस्ती सब शांत सितारों से है नहीं, ज्ञान सूर्य से है तो शांत सितारों से क्या करते, दुनिया में कोई डर नहीं, डर हम पैदा करते हैं, डर का कारण नहीं है, ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान पाते हैं तो उसे दुनिया बना लेते हैं, निकल जाते हैं, समझ नहीं आता है। यही हमारा बदकिस्मत होता है, यही हमारा सब किस्मत होता है, वही पाप काम क्रोध मोह अहंकार के वसूल होना ही पाप है, इनसे दूर जाना ही पुण्य है। तो इनसे जो इंसान जो भी दूर जाएगा वो पावन आत्मा ही बन जाएगी। जैसे दीदी जी और पावन सिंह को डर के हम सभी को धागे में डाल के एक माला बना रहे, नसीब आपका, आप सिंगारा मुझे ठीक है, चलो माला में हमारा नंबर क्यों होगा, ये हमारा अपना अपना किस्मत है। इसी पावन पर्व पर मैं दीदी जी की तरफ से आपको शुभकामना और हम सभी की तरफ से बहनों को शुभकामना। हम सभी वादा करेंगे कि बाबा का ज्ञान सुनेंगे, समझेंगे, मंथन करेंगे, जितना हो सके मन बुद्धि से सहयोग करेंगे, संकल्प करेंगे, अच्छे विषय कभी पीछे नहीं भागना। दुनिया की कहते हैं ना कि रस्सी में चलने वालों के लिए बहुत से लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन जिसका लक्ष्य एकाग्रित होगा वो जीता ही नहीं, चाहे दुनिया बहुत भी है वो चला जाएगा। ये हमारा शुभकामना रहेगी। ये आप सभी का आभार दीदी जी की तरफ से। ओम शांति, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे और उसके बाद राखी सभी बंधवाएंगे, शांति पूर्वक सब एक आएंगे, राखी बांध करके प्रसाद लेते हुए जाएंगे। तो अभी हम 2 मिनट प्रभु चिंतन करेंगे, भगवान को 2 शब्दों में याद करेंगे। बहुत याद करते हैं तुमको शिवम, बहुत याद करते हैं तुमको शिवम। बाबा हमारे हैं, बाबा हमारे
राखी आई है हम सभी के लिए। मधुबन से दादी ने खास राखी भेजा है। बहुत अच्छा हम लोगों के लिए राखी भेजा है। देखा, सबने स्वीकार कर किया। और जो भी आज हम राखी बांधेंगे ना, वो राखी आपके लिए दादी ने भेजा है, सबके लिए। ठीक है, ओम शांति। अभी एक एक पहले जो स्टेज में बैठे हैं उन लोगों को पहले राखी बांधेंगे, फिर आप लोगों को सबको राखी बांधना है। और सभी राखी बांध करके प्रसाद बहुत सुंदर है, खा के जाना। ओम शांति। बोलो दीदी बुला रही है। पुलिस वाला हमारा पुत्राग भैया को देखो, सभी बाबा के बच्चे हैं, बहुत अच्छी आत्मा है, बाबा के घर में जुड़े हुए हैं। और खास करके देखो, इनका ही संकल्प शायद हो गया, आज बाबा ने वहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम करवाया। तो आप क्यों 2 शब्द बोलेंगे? सभी को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस ब्रह्मा कुमारी के इस प्रांगण में आप सभी पधारे हैं। तो वास्तव में मैं भी फर्स्ट बार यहाँ आया था। पहले तो मैं माउंट आबू गया था, वहां तो मुझे जब वहाँ पे जो देखने को मिला, मुझे वास्तव में जो आंतरिक अनुभूति मिली, उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा जुड़ गया और बहुत ही अच्छा अनुभव है मेरा यहाँ। धन्यवाद। अभी उनका कोर्स चल रहा है, तो आएंगे जैसे जैसे समय होगा बाबा के घर में। उसको बहुत अच्छा, बहुत जाना है। वंदना का वर्तमान तुम्हें भार के रेशम डोरी।
मैं नहीं करूँगी, नहीं तो ये नहीं तो आप कौन करना दीदी का है। अब यूट्यूब पे डाल दूंगा ये। यूट्यूब पे चैनल है ना इसका, विभूति भवन सादरी के नाम से। तो सारे वीडियो है इसके, उद्घाटन से लेके जब भी जितने भी वीडियो है उसमें सब आते हैं। तो ये डालते ही है दीदी आती है। हाँ तो आते के कमर रुक नहीं आती। 2 घंटे से खड़ा हूँ ना, रुक नहीं आती है। अब ठीक है, अब तो ठीक है, अब तो बस खत्म होने वाला है, बहुत अकड़ गई है।
बैठ जाना कहाँ बैठते हैं? सब ऐसे आगे आ रहे हैं, क्या लो वीडियो निकाल रहे बिगड़ गया सब।
बैठ के थोड़ा उससे लिया था एक आराम से बैठ के थोड़ा पाँव दुखेंगे आपके। बैठो बैठो बैठ के आप ले रहे अंकल से मत थोड़ी 5-10 मिनट और खड़ा रहे चलता है।
Thank you.
क्या पाऊँ में Terima kasih.